अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के करीमनगर में समक्का सारलम्मा यात्रा के दौरान BRS के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौसूला इतला के मुताबिक यात्रा के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त थे। इसी दौरान कौशिक रेड्डी की मौजूदगी पर हालात कशीदा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखने के पेश नज़र ये कदम उठाया गया। ताहम BRS पार्टी ने इस गिरफ्तारी की सख्त मुखालिफत की है और इसे सियासी इंतकाम करार दिया। BRS कायदी ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बना रही। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि कौशिक रेड्डी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई और पुलिस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के अहाते में पुलिस की जानिब से इलाके के 69 रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने रॉडी शीटर्स को कानून की पाबंदी करने की सख्त हिदायत दी। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी, गुंडागर्दी या अमन व अमान में खलल डालने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काउंसलिंग के दौरान रॉडी शीटर्स को अपनी आदत दुरुस्त करने और समाज में पुरअमन शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया गया। पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर्स को सख्त वार्निंग भी जारी की गई और कहा गया कि उनकी सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखी जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखना और जुराइम पर काबू पाना है। 2010 में क्या इशू है? गौशाला है इसके बाद तो अच्छा जो काम कर ले रहे। आप क्या काम कर रहे हैं? आप स्टिचिंग सूट सर डिजाइनर। क्या हम यहाँ गुटखा खा रहे वो खा रहे हैं? तो अगर तो चेंज नहीं होते ऐसे चलाते बोले तो मैं तो आपके इंस्पेक्टर्स को बोलता हूँ, तड़ी पार करने के लिए बोलता हूँ। PD एक्ट लगाते और नहीं सुधरे तो तड़ी पार करके हैदराबाद से बाहर भेज देते। आपको 50 है। फोन टैपिंग केस की तहकीकात एक अहम मरहले में पहुंच गई। खसूसी तहकीकाती टीम साबिक वज़ीर आला व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव, जिन्हें KCR के नाम से भी जाना जाता है, उनको एक ताज़ा नोटिस जारी करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक KCR SIT के सामने हाजिर होने को कहा गया था। ताहम उन्होंने एक तहरीरी मौसलात के जरिए तफ्तीशकारों को मतला किया कि वो म्यूनसिपल इलेक्शन की जारी सरगर्मी और पार्टी के पहले से तयशुदा मीटिंग की वजह से इंक्वायरी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। फोन टैपिंग केस में SIT का ताज़ा नोटिस मुतवक्के। KCR की दरख्वास्त का नोटिस लेते हुए SIT हुकाम अब एक और नोटिस जारी करने का इम्कान तवक्को की जाती है कि ताज़ा नोटिस में केस में पूछताछ के लिए नजरसानी शुदा तारीख, वक्त और मुकाम का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया जाएगा। अहदेदारों ने कहा कि कानूनी दफात के मुताबिक KCR को अपनी उम्र की वजह से पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की जरूरत नहीं। SIT ने इशारा दिया कि इम्तिहान हैदराबाद के अंदर अपनी पसंद की जगह पर मुनाकिद किया जाएगा। ज़राए के बाद मजीद कहा है कि तफ्तीशकार नंदी नगर में KCR की रिहाइशगाह पर इंक्वायरी करने पर गौर कर रहे हैं। ताहम पार्टी हल्कों ने कहा कि KCR फिलहाल अपने एरावली फार्म हाउस पर मुकीम है और वहां पूछताछ के लिए अपनी तरजीहात से आगाह किया। ये मुकदमा पिछली BRS हुकूमत के दौरान मुबैना गैर कानूनी निगरानी से मुतल्लिक है। SIT जांच के हिस्से के तौर पर पहले ही कई साबिक अहदेदारों और सियासी अहदेदारों से पूछताछ कर चुकी है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि पूछताछ का अगला दौर केस की सिमत का तयन करने के लिए अहम होगा। SIT ने कहा है कि जांच कानून और तरीक़ेकार के मुताबिक सख्ती से की जा रही है।
एमएलसी बालामूर वेंकट ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केसीआर को एसआईटी तफ्तीश के लिए तलब किए जाने पर बीआरएस कायदीन हंगामाराई कर रहे हैं और इसे सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एसआईटी तफ्तीश का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कोई ताल्लुक नहीं। एसआईटी उन अफराद को तलब कर रही जिन्होंने फोन टैपिंग के जरिए फायदा हासिल किया और इसमें सबसे ज्यादा फायदा केसीआर को हुआ, इसीलिए उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया गया। बालमूर वेंकट ने कहा है कि हरीश राव और बीआरएस कायदीन के लिए केसीआर कोई कौम के बाप नहीं है। केसीआर ने तारीख रकम की है या तारीख के बदतरीन किरदारों में शुमार होते हैं, ये बात तेलंगाना के अवाम बाखूबी जानते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के अवाम को किसने परेशान किया, किसके फैसलों से लोगों को नुकसान पहुंचा, ये सबको मालूम है। कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन बीआरएस कायदीन इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि केसीआर కానూన్ సే బాలతర్ హో. చాలా స్పష్టంగా ప్రజలవన్నిటిని కూడా గమనించారు. చట్టానికి అందరూ సమానమే. సిట్టు విచారణకి అందరూ వెళ్ళినప్పుడు కేసీఆర్ ఏదో అతీతుడు మహాత్ముడు, సిట్టు విచారణ పిలవకూడదు, సిట్టు విచారణకి కేసీఆర్ ని హాజరు కాకూడదు, పిలవడం తప్పు అనే విధంగా सिद्दीपेट असेंबली हलके के नारायण राव पेट मंडल में बीआरएस पार्टी कारकुनों ने केसीआर को एसआईटी नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बीआरएस कारकुनों ने जकापुर गांव के करीब सिद्दीपेट सिरसल्ला शहरा पर बैठकर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसके बाइस ट्रैफिक मुतासर हुई। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने इंतखाबी वादों को फरामोश करके सियासी इंतकाम के तहत तेलंगाना तहरीक के कायदीन पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। बीआरएस कारकुनों ने कहा है कि केसीआर को नोटिस जारी करना तेलंगाना के अवाम की खुददारी को मजरूह करने के मुतरादिफ। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि केसीआर के खिलाफ जारी नोटिस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इत्तला के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया और शहरा पर ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और पुलिस हालात पर नजर रखे हुए है। हुकूमती विप आदिल श्रीनिवास ने फोन टैपिंग केस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि केसीआर को नोटिस जारी करने का मुकम्मल इख्तियार एसआईटी को हासिल है। उन्होंने कहा है कि फोन टैपिंग केस की तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर एसआईटी अहदेदारों ने केसीआर को नोटिस जारी किए होंगे। आदिल श्रीनिवास ने इल्जाम आयद किया कि फोन टैपिंग मामले में केसीआर और उनकी पार्टी बतौर फायदा उठाने वाले नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में रहते हुए सियासी मुखालिफिन, कारोबारी अफराद, फिल्मी शख्सियात और सनअतकारों के फोन टैप किए गए, जिसके संगीन इल्जामात मौजूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब केसीआर को नोटिस जारी किए गए तो हरीश राव और बीआरएस कायदीन हंगामा क्यों कर रहे। आदिल श्रीनिवास ने कहा कि हरीश राव का ये बयान कि केसीआर को नोटिस देना तेलंगाना की खुददारी को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है, सरासर गलत है। నోటీస్ ఇస్తే ఎందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గగ్గోలు పడుతుందో అర్థమైతలేదు, ఎందుకు హరీష్ రావు గగ్గోలు పడుతున్నాడో అర్థమైతలేదు. కేసీఆర్ గారు నోటీస్ ఇస్తే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటుందనే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. కేసీఆర్ నోటీస్ ఇస్తే तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर को एसआईटी की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने सिद्दीपेट के बीजेआर चौराहे पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाज के दौरान बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया, जिसके बाइस इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस ने फौरी तौर पर मुदाखलत की। इस मौके पर पुलिस और बीआरएस पार्टी कारकुनों के दरमियान धक्कम पहल भी देखी गई। पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्स तैनात कर दी और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। बीआरएस कायदीन का कहना है कि तेलंगाना के पहले वज़ीर आला के खिलाफ एसआईटी की कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
تلنگانہ کی گورنر جشنو دیو ورما، ریاست کی خاتون اوول سدھا دیو ورما نے قابل احترام میڈارم جاترا کا دورہ کیا، اپنے آپ کو قبائلی روایت اور روحانیت کی متحرک ثقافت میں غرق کیا۔ میڈارم جاترا ملک کے سب سے بڑے قبائلی میلے کے طور پر کھڑا ہے جو دور دور سے عقیدت مندوں اور شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تعظیم کے مظاہرے میں گورنر نے خطے کے قابل احترام دیوتاؤں سمکا سرکا کو خراج عقیدت پیش کیا اور دعا کی اور روایتی ساڑیوں کو احترام کے نشان کے طور پر پیش کیا۔ اس موقع کے جوہر کو اپناتے ہوئے انہوں نے مقدس رسومات میں حصہ لیا جو قدیم رسم و رواج اور عصری تعظیم کے درمیان ہم آہنگی کی علامت ہے۔ ہر سال 30 جنوری کو مہاتما گاندھی کی برسی منائی جاتی ہے۔ یہ دن صرف ایک عظیم رہنما کی یاد کا نہیں بلکہ اس نظریے کی یاد دہانی بھی ہے جس نے طاقت اور تشدد کے دور میں اخلاقی جرأت کو سیاست کی بنیاد بنایا۔ 30 جنوری 1948 کو گاندھی جی کی شہادت ہندوستانی تاریخ کا وہ لمحہ جس نے یہ سوال ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا کہ کیا انصاف صرف طاقت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کوئی زیادہ انسانی راستہ بھی ممکن ہے۔ مہاتما گاندھی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عدم تشدد کو کمزوری کے بجائے قوت کی علامت بنایا۔ ان کے نزدیک عدم تشدد خاموشی یا بے عملی کا نام نہیں تھا بلکہ یہ شعوری مزاحمت، اخلاقی استقامت اور سچ پر قائم رہنے کا راستہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نفرت کے بغیر، مخالفت اور انتقام کے بغیر جدوجہد ہی دیر پا تبدیلی لا سکتی ہے۔ برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں گاندھی جی کا کردار محض قیادت تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے تحریک کے پورے مزاج کو بدل دیا۔ انہوں نے عوام کو یہ شعور دیا کہ آزادی صرف اقتدار کی منتقلی نہیں بلکہ سماجی اور اخلاقی بیداری کا عمل بھی ہے۔ عدم تعاون تحریک، سول نافرمانی اور خاص طور پر ڈانڈی مارچ اس بات کی مثال تھے کہ ریاستی جبر کے مقابلے میں عوامی ضمیر کس طرح ایک طاقت بن سکتا ہے۔ نمک جیسے روزمرہ مسئلے کو قومی وقار سے جوڑ کر انہوں نے ثابت کیا کہ سیاست عام انسان کی زندگی سے کٹ کر نہیں چل سکتی۔ مسلسل کئی دن کی ریکارڈ توڑ تیزی کے بعد صبح صرافہ بازار میں سونا اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں ایک ساتھ غیر معمولی گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی سرمایہ کاروں کو بڑا جھٹکا لگا جہاں چاندی کے دام ہزاروں روپے نیچے آ گئے اور سونا بھی فی 10 گرام کئی ہزار روپے سستا ہو گیا۔ اچانک آئی اس گراوٹ نے بازار میں بے چینی اور بحث کو جنم دے دیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سونا اور چاندی کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی تھی اور روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے۔ چاندی نے پہلی مرتبہ 4 لاکھ روپے فی کلو گرام کی سطح عبور کی تھی اور کاروبار کے دوران اس نے 4,20,048 روپے فی کلو گرام کی بلند ترین سطح کو چھوا۔ تاہم دن کے اختتام پر قیمتیں کچھ نیچے آ کر بند ہوئی۔ صبح جیسے ہی بازار کھلا چاندی کے سودے میں اچانک بھاری فروخت دیکھی گئی اور قیمت ایک ہی جھٹکے میں تقریباً 24,000 روپے ٹوٹ کر 3,75,900 روپے فی کلو گرام تک آ گئی۔ بلند ترین سطح کے مقابلے میں ایک ہی دن میں چاندی تقریباً 44,000 روپے سستی ہو چکی ہے۔ سونے کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں رہی۔ سونے نے بھی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے فی 10 گرام 1,93,000 روپے کی سطح کو چھوا تھا مگر کاروبار کے اختتام پر اس میں ہلکی کمی آ گئی اور اپریل ایکسپائری والے سونے میں کاروبار شروع ہوتے ہی بھاری دباؤ دیکھا گیا اور قیمت میں ایک ہی بار 8,000 سے زیادہ روپے کی کمی درج کی گئی جس کے بعد سونا 1,75,000 روپے فی 10 گرام کے قریب آ گیا۔ بلند ترین سطح سے موازنہ کیا جائے تو سونا تقریباً 18,000 روپے تک سستا ہو چکا ہے۔ ہماچل پردیش میں حالیہ شدید برف باری نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا۔ ریاست میں 3 قومی شاہراہوں سمیت تقریباً 655 سڑکیں اب بھی آمد و رفت کے لیے بند ہیں جس کے باعث کئی اضلاع کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ برف باری کے نتیجے میں بجلی کا نظام بھی شدید طور پر متاثر ہوا اور سینکڑوں ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے ہزاروں گھروں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ریاستی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق سب سے زیادہ سڑکیں لاہول اور اسپتی میں بند ہیں جہاں قومی شاہراہ لیہ منالی اور کازا گرامفو سمیت 287 سڑکیں متاثر ہیں۔ شملہ ضلع میں 135، کلو میں قومی شاہراہ اور ٹولوس لوہرا سینیج سمیت 81، منڈی میں 77، چمبا میں 40، کنور میں 27 جبکہ سرمور اور
ओना में 3 सड़कें बंद हैं। कांगड़ा जिले में भी 2 सड़कें बंद होने की इत्तला है। बर्फबारी के बाइस रियासत में मजमूई तौर पर 669 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। कुल्लू में 216, शिमला में 214, चंबा में 104, मंडी में 94, लाहौल और स्पीति में 22 और सरमूर में 13 और कंवर में 6 ट्रांसफार्मर खराब होने से कई शहरी इलाकों और देही बस्तियों में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली बहाल करने के लिए महकमे तवानाई की टीमें मुतासरा इलाकों में काम कर रही, ताहम मौसम की खराबी मरम्मती काम में रुकावट बनी हुई है। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक की है कि मगरबी बंगाल में निपा वायरस के इन्फेक्शन के 2 केसेस सामने आए हैं। दोनों मुतासरा अफराद की उम्र 25 बरस है, जिनमें एक मर्द और एक खातून शामिल हैं। ये दोनों शुमाली 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे थे और इदारे सेहत के मुताबिक मुतासरा अफराद में दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में इब्तदाई अलामत ज़ाहिर हुई, जो बाद में तेज़ी के साथ आसाबी पेचीदगियों में तब्दील हो गई और जनवरी के इब्तदाई दिनों में दोनों अफराद को तिब्बी निगरानी और मुकम्मल तन्हाई में रखा गया था ताकि इन्फेक्शन के मज़ीद फैलाव को रोका जा सके। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इस वक्त इन केसेस में इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के कोई शवाहिद सामने नहीं आए, जो अवामी सेहत के नुक्ते नज़र से एक इत्मीनान बख्श बात है। निपा वायरस एक ज़ोनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। ये वायरस ज़्यादातर चमगादड़ों के ज़रिए फैलता है और आलूदा ग़िज़ा के इस्तेमाल या मुतासरा जानवरों और इंसानों के करीबी राब्ते के नतीजे में इंसानों में दाखिल हो सकता है। बाज़ हालात में ये वायरस सेहत की सहूलियात के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है, ख़ासतौर पर उस वक्त जब मुतासरा शख्स के साथ तवील और गैर महफूज राब्ता हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।